आज मैं आपको बताऊंगा दुर्गा सप्तशती में वर्णित एक शक्तिशाली योग क्रिया, जिस क्रिया को करने से शक्ति नींद के दौरान हमारे शरीर के सातों चक्रों से होते हुए अंततः हमारे भीतर चेतना के उस चक्र को जागृत करती है जिस चेतना को हम भगवान विष्णु कहते हैं। इस साधारण लेकिन अत्यंत शक्तिशाली क्रिया को यदि सोने से पहले किया जाए तो इस क्रिया से आपके लाइफ में चल रही कोई भी समस्या, खासकर धन से जुड़ी समस्या को यह क्रिया तुरंत नष्ट कर देगी, क्योंकि ये क्रिया धन, वैभव एवं यश के स्वामी भगवान विष्णु पे केंद्रित है। तो दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय के 17वें श्लोक में वर्णित कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे तो उसके दौरान उनके कान के मैल से दो राक्षस मधु और कैटभ उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु को सोता हुआ देख वो दोनों राक्षस ब्रह्मा की हत्या करने के मकसद से उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सोता हुआ देख तुरंत महामाया महाशक्ति योग निद्रा नारायणी स्वरूप माँ दुर्गा का ध्यान किया और कहा, ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुर्तुलां तेजसः प्रभुः त्वयैतद्धारते विश्वं त्वयैतत्सृजते जगत् त्वयैतत्पालते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। मतलब, हे विश्व को धारण करने वाली देवी, जिसने भगवान विष्णु को भी अपने योग निद्रा के अधीन कर रखा है, हे देवी, तुम्हें इस विश्व रूपी ब्रह्मांड को धारण करने वाली शक्ति हो। तुम ही इस जगत के सृष्टि के रूप में प्रकट होती हो। तुमसे ही इस जगत का पालन होता है और अंत आने पर यह विश्व रूपी जगत सदा तुम में ही लुप्त हो जाता है। विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। हे देवी, इस जगत के उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा सरस्वती, पालन के समय स्थिति रूपा लक्ष्मी और अंत के समय संहार रूप धारण करने वाली शक्ति काली होनी। तुम ही स्त्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्रीं और तुम ही बुद्धि प्रदान करने वाली बुद्ध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि और क्षमा भी तुम ही हो। यच्च किंचित् क्वचित् त्वस्तु सत्सत्त्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा। यया त्वया जगत् सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोपनेत्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमीश्वरः। हे सर्वस्वरूपनी देवी, जो कुछ भी सत्य असत्य वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। हे देवी, ये जो दोनों असुर मधु और कैटभ हैं उनको मोह में डाल दो। हे जगदीश्वरी, भगवान विष्णु को शीघ्र ही निद्रा से जगा दो और साथ ही उनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न करो। तो तंत्र में जब हम ब्रह्मा की बात करते हैं तो इसका मतलब हमारे शरीर, मन व इंद्रियों से है। जब महामाया महाशक्ति भगवती की बात करते हैं तो हमारे शरीर में वास करने वाली उस प्राण शक्ति से है, जिस शक्ति से हमारे मन व प्राण को ऊर्जा मिलती है। इसी शक्ति के संचार से हमारे जीवन की दिशा
और दशा दोनों तय होती, जो या तो हमें विनाश की ओर ले जाती है जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, या तो विकास की ओर जैसे मोक्ष, ध्यान, क्षमा, धन, यश और वैभव। ज़्यादातर लोगों के केस में ये शक्ति उनके विनाश का कारक, क्योंकि हमारे मन व प्राण में मौजूद ये शक्ति जो कि स्त्री प्रकृति है, इसको संभालने वाली चेतना विष्णु जो कि पुरुष है, वो फिलहाल निद्रा अवस्था में सो रहे, जिनके सोने के कारण हमारे शरीर व मन मैला हो गया है और हमारे मन में राक्षस प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण हम हमेशा बुरी आदतों की तरफ गति करते हैं, जिसे दुर्गा सप्तशती में मधु और कैटभ कहा गया है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार अगर सोने से पहले इस रात्रि सूक्त का श्रवण भी कर लें तो आप देखेंगे कि आपकी निद्रा को ये योग निद्रा में परिवर्तित कर देगी, जिसके कारण जब आप सुबह उठेंगे तो आप पहले से भी कहीं ज़्यादा जागरूक रहेंगे। धीरे धीरे ये जागरूकता आपके अंदर इतनी बढ़ जाएगी जिससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आपको आपके शरीर में अलग तरह की ऊर्जा महसूस होगी। ध्यान रहे, कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है जिससे किसी का भी किसी तरीके से नुकसान हो। इसे करने के लिए सोने से कम अपने पैर धो लें। अगर आप स्नान करते हैं तो यह सर्वोत्तम है। इसके बाद साफ कपड़े पहन लें और इस रात्रि सूक्त को ध्यान से सुने। साथ ही साथ जब आप सोने जा रहे हो तो उस टाइम अपने श्वसन पे ध्यान रखें और उसके बाद सोएं। आप देखेंगे कि आपको इसका असर 2 महीनों में दिखने लगेगा। ध्यान रहे, जिस दिन आप मांस एवं मदिरा का सेवन कर रखे हो उस दिन इसका पाठ ना करें। आज के लिए इतना ही। अगर आप शक्ति के मूल मंत्र के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करें।